हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। तो चलिए जानते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इनके बारे में इस वक्त क्या गॉसिप चल रही है, क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इनके रिलेटिव्स, इनके आस पड़ोस के लोग या इनके जानने वाले इनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या गॉसिप चल रही है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओके, नंबर्स की बात सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं। तो ऑरिकल डेक के अंदर जो होते हैं ये जोडिक साइन नहीं होते हैं कोई भी। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए है। 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपको 66 दिखाई दे रहा हो या फिर आपको 69 नंबर दिखाई दे रहा हो। तो अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनके मीनिंग जाकर के डिकोड करिए और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आप फॉलो करिए। 6 नंबर शुक्र का होता है, ये बैलेंस दिखाता है या फिर बैलेंस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और भी चीज़ें डिटेल होंगी, अगर वो बताएंगे तो रीडिंग लंबी हो जाएगी, तो आप जाकर के देख लीजिए। लोग आपके बारे में गॉसिप ये कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गॉसिप हो रही है। पहले तो हम ये बता दें कि आपके बारे में बातें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ हो रही है डिवाइन, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना अब आप जीत रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ तो अब जीत रहे हो बहुत। दूसरा, अब उनको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन का आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान की पूजा वूजा कर रहे हो, या जो भी आपका धर्म है आप अपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आप एक अच्छे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हो और आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है डिवाइन की। उनको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। बेशक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में ना अब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हो और डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, बेशक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स को भगवान ने या डिवाइन ने आपके ऊपर से छाया अपनी करके रखी हुई है, रोक के रखी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी तक सर्वाइव कर रहे हो। सेकेंड चीज़ ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हो गए हो। ठीक है, आपकी जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है। अब आपको चीज़ों को कवर करना आ गया है। मतलब आप कवर नहीं, मतलब आप एक कह सकते हो कि आप योद्धा बन गए हो। अब आप जीतने लग गए हो हर चीज़ में। ठीक है, अब बहुत बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल भी नहीं होते हो और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी नहीं होते हो। अब आप काफ़ी हद तक यूनियन में, यूनियन का हार्मनी का मतलब होता है अब आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। बेशक उन लोगों को ये नहीं पता कि मस्कुलाइन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, बट वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो और अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो। तो आपको बेसिकली वो एक बहुत सेटल मानते हैं, बहुत ज़्यादा शांत मान रहे हैं कि अब आप बहुत शांत हो गए हो। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हो, आपने रास्ता सही पकड़ लिया, इसलिए अब आप बैलेंस में आ गए हो। अब आप शांत रहते हो, खुश रहते हो। टेम्पटेशन की एनर्जी है, उनको ये मालूम है कि आपके अंदर जो भी एडिक्शंस थे ना, जो भी पास्ट में एडिक्शंस रहे हैं, उन एडिक्शंस से अब आपको बाहर निकलना आ गया है।
अब आप पहले की तरीके से उन चीज़ों में, एडिक्शंस में फंसे हुए नहीं रहते हो कि पहले हो सकता है कुछ चीज़ें, हो सकता है आप शक करते थे, गुस्सा करते थे, चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा, या कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर कुछ बुरी लतें आपके अंदर हो सकती हैं कि आप किसी भी तरीके के नशे करने की आदत थी, या शक करने की थी, गुस्सा करने की थी, या किसी भी तरीके के एडिक्शंस, बैड एडिक्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें आप अब काबू करना सीख गए हो, जिनसे बाहर निकलना आपको आ गया है। आप हीलिंग करते हो सकता है आप योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ट्राई करने लग गए हो और आप हील कर रहे हो खुद को। हो सकता है आप, लोग आपको देख रहे हैं कि अब आप मतलब बाहर जाते हो, नेचर में रहते हो, मतलब खुद को हील करने के तरीके आपने ढूंढ लिए हैं, ठीक है। अब आप खुद को हील कर रहे हो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भी आपकी लाइफ में देख रहे हैं। हो सकता है उन लोगों को ये लग रहा है कि स्पिरिचुअली तो आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जो आपका कम रहा हो या कम हो गया है, तो आप उससे भी बाहर निकलने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, उनसे आप बेसिकली आप अपनी लाइफ के इश्यूज से अब आप उनको हैंडल करना सीख गए हो, उन्हें जीतने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो आप, और काफ़ी हद तक आप उसमें सफल होते हुए भी उनको दिखाई दे रहे हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।